हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों आज अपन अध्ययन करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम आता है एनाटॉमी में दोस्तों, और एनाटॉमी के तहत अपन आज सारी बोनों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। अच्छे से जान लेंगे कि कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट रहती है और किस प्रकार से 206 हड्डियाँ बोली जाती है ना, कि तेरे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, 206। तो उन सब को टोटल किस प्रकार से 206 होता है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो इस जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें बता देता हूँ आपको। ये स्कल होता है दोस्तों, जिसमें क्रेनियम और पेस दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये इधर से जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गई। तो जो ये पूरा स्केलेटन सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो होता है दोस्तों एक्सियल। इधर देखिए, अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। एक्सियल जहाँ पर 80 हड्डियाँ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें 80 हड्डियाँ रहेगी, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है उसमें 126 हड्डियाँ प्रेजेंट रहती है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 206। अब यहाँ पर सभी चीज़ें माइन्यूट रूप से बता रखी है कि कहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती है। इस पिक्चर में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। देखो, एक तो होता है स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम और रिब्स। इन सब से मिलकर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बनता है। जिसके बाद अपन इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर कर अध्ययन करेंगे, जिसमें जो पेशियल बोन है वो होती है 14, और जो क्रेनियल बोन है वो होती है 8। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इस प्रकार से अपन अध्ययन करेंगे अच्छे से पेशियल बोनों के बारे में और क्रेनियल बोन्स के बारे में। एक एक चीज़ में अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये हाइड बोन के बारे में बताएंगे आपको। ईयर होता है, वहाँ पर जो 3 MIS बोलते हैं, अपन मिस से याद करते हैं इन बोन्स को, उनके बारे में भी देखेंगे। इस प्रकार से फिर ये लेटरल व्यू और फ्रंटल व्यू किस प्रकार से दिखता है पेस का, वो बताएंगे। जो यहाँ पर वर्टिब्राज होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है और कौन सी हड्डी की संख्या कितनी होती है। जिस प्रकार से सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, इनकी कितनी संख्या होती है, वो सारा अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। और जिसके बाद अपन रिब केज के बारे में देखेंगे कि स्टर्नम और रिब्स किस प्रकार से रिब केज का निर्माण करती है। और ये हो जाएगा सारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जिसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है उनका अध्ययन, उसमें जो पेक्टोरल गर्डल बनता है उसके बारे में देखेंगे। जिसके बाद जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पेल्विक गर्डल बनता है उसका अध्ययन कर लेंगे। और इस प्रकार से सभी हड्डियों को अच्छे से अपन इस वीडियो में देख लेंगे और या फिर अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्केलेटन सिस्टम। ये दोस्तों इस पिक्चर में दिख रहा है पूरा स्केलेटन, जहाँ पर आप एक एक हड्डी को अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें ये भी देख सकते हो कि कौन सी हड्डी कहाँ प्रेजेंट है, उसका क्या नाम है। चलो अब पूरे वीडियो को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, और स्केलेटन सिस्टम में जो हड्डियाँ प्रेजेंट होती है उनका क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें अपन इस स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ अच्छे से। जो अस्थि तंत्र है, हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि 206 हड्डियाँ प्रेजेंट रहती है अपने शरीर में, और 80 हड्डियाँ धड़ पे रहती है, जिसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम अपन ने बोला है। और जो 126 हड्डियाँ हैं वो होती है भुजाएँ और टांगों में, यानी कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है उसमें 126 हड्डियाँ होती है। तो दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए तो 206 हड्डियाँ अपने स्केलेटन में हो जाती है। वेरी गुड। चलो अब आगे देख लेते हैं इसका काम क्या है। अस्थियों के कार्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो द फंक्शन ऑफ द बोन्स। तो फंक्शन ऑफ बोन्स में तो पहला है असिस्ट टू मूवमेंट। मतलब ये क्या है, अगर शरीर को इधर हिलाना है उधर हिलाना है, जब आप डिप्स लगाते हो तो शरीर ऊपर नीचे करते हो, जब आप जिम में जाते हो तो हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करोगे। तो ये सब किससे होती है, हड्डियों की वजह से ही। ये हड्डियाँ पूरे शरीर को अच्छे से बनाए रखती है। दूसरा है प्रोटेक्शन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्शन। मतलब अगर हड्डियाँ नहीं होगी तो शरीर के कोई एक गुस्सा मारेगा तो पूरा इंसान नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेबिलिटी होती है और स्टिफनेस होती है, हार्डनेस होती है, जिससे आदमी अपने स्ट्रॉन्ग रूप से खड़ा रहता है, चल भी पाता है। अगर हड्डियाँ नहीं होगी तो शरीर चल भी नहीं पाएगा। जैसे हाइड्रा होता है, जल में रहता है, वो इधर इधर लुढ़क के जाता है, उस प्रकार से अमीबा की तरफ से आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। पर अपने शरीर में हड्डियाँ उपस्थित होती है, इस वजह से अपन अच्छे से चल पाते हैं। इसका जो तीसरा कार्य है दोस्तों, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट
पॉइंट है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। देखो, जो बोन होती है मोटी बोन, उसमें येलो बोन मेरो होती है। देखो दोस्तों, जो मोटी हड्डियाँ होती है उनके अंदर ही रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। उसमें क्या है, बोन मेरो बोलते हैं इसको, बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर एक तो है ना येलो बोन मेरो होता है, एक रेड बोन मेरो होता है, जहाँ पर आरबीसी का निर्माण भी होता है। और जो येलो बोन मेरो है इसमें एनर्जी भरी होती है, कार्बनिक पदार्थ रहता है जिससे क्या है जिसमें एनर्जी होती है। और उसी की वजह से तो बताया है कि जो बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स का निर्माण भी होता है। तो जो ब्लड सेल्स बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हीमोपोइसिस, यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ। हेमोप्सिस बोलते हैं इसको। किसको? लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, या फिर इस प्रक्रिया में खून बनता है। ये दोनों चीज़ें बताई जा सकती है कि आरबीसी बनती है और क्या, और ये है कि खून कहाँ बनता है। अगर किसी ने पूछ लिया जाए कि जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो बोन मेरो के अंदर होता है साहब। ठीक है। एनर्जी स्टोरेज कहाँ पर होती है, तो येलो बोन मेरो के अंदर होती है, जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ के रूप में ऊर्जा का संग्रह होता है। ठीक है। जिसके बाद जो पांचवा फंक्शन है वो बता देते हैं आपको। पांचवा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट। अपना जो शरीर है उसको सपोर्ट प्रदान करती है अस्थियाँ, ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखनी है। जिसके बाद जो छठवां काम है, छठवें नंबर का जो वर्ग है या फंक्शन है वो है मिनरल होम्योस्टेसिस। मिनरल्स का निर्माण होता है, खनिज समस्थिति होती है। ये खनिजों का कुंड है, विशेषकर जैसे जो हड्डियाँ होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है, फास्फोरस की बनी हुई होती है। तो ये कहा जा सकता है ये खनिजों का सागर है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्रेमवर्क, जो अपन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, वो भी किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से स्ट्रक्चर मिलता है अपने शरीर को। और फिर वहाँ पर ही उत्तक मिलके इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे अपन कोई दिखता है ज़्यादा सुंदर, किसी के गाल फूले हुए हैं, किसी का जो शरीर है स्ट्रॉन्ग बलिष्ठ दिखता है। तो वह क्या है, जो मसल्स होती है वह किसके चिपकी हुई होती है, हड्डियों की चिपकी हुई होती है। उससे पूरे शरीर का अच्छे से निर्माण होता है, आकार का निर्धारण होता है। चलो ओसिफिकेशन ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अब अपन आज बोन के बारे में देख लेते हैं। अब बताता हूँ मैं बोन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अच्छे से पूरा देखेंगे अपन कि बोन्स कितने प्रकार की होती है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे लॉन्ग बोन्स। दोस्तों जो लॉन्ग बोन्स है वो प्रेजेंट रहती है एक्सट्रीमिटीज़ में। ये जनरल आइडिया रखना है कि जो लॉन्ग बोन्स है वो एक्सट्रीमिटीज़ में प्रेजेंट रहेगी, जैसे पैरों में रहेगी और हाथों में रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई लॉन्ग बोन्स के बारे में। और ये लॉन्ग बोन है, यहाँ पर ही बोन मेरो रहती है और वहीं पर रक्त का निर्माण होता है। एक तो जो पेल्विक गर्डल है वहाँ पर भी रक्त का निर्माण ज़्यादा होता है, और जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें मेरो पाई जाती है, तो वहाँ पर ही रक्त का निर्माण होता है। दूसरी जो बोन्स है वह है शॉर्ट बोन्स, छोटी छोटी बोन्स होती है। दोस्तों इसको कहा जा सकता है कि जो सिर में बोन्स होती है वो छोटी बोन होती है, चपटी बोने होती है। सॉरी, इसको छोटी बोन जो ये हाथ में रहती है, हाथ में और रिस्ट में, जिसको रिस्ट बोला जा सकता है। रिस्ट में छोटी बोन्स होती है। ठीक है, ये भी फ्लैट बोन होती है शरीर की, पर ये छोटी बोन नहीं होती, थोड़ी बड़ी टाइप की बोन होती है। चलो तीसरे नंबर की है जो है वह है फ्लैट बोन्स। कौन सी है? फ्लैट बोन्स। जैसे कि ये स्टर्नम में वो फ्लैट बोन है। ठीक है, जो चौथे प्रकार की बोन्स है वो इरेगुलर बोन्स होती है, जो कि अपने जो वर्टिब्रा कॉलम है वहाँ पर उपस्थित होती है। जिसके बाद दोस्तों एक और पांचवा प्रकार, इसको बोन्स में भी नहीं गिना जाता कई बार इसमें बताया गया है कि ये भी एक बोन का प्रकार है, सेस्मोइड बोन। जो कार्टिलेज होता है उनका ओसिफिकेशन हो जाता है, उसकी वजह से सेस्मोइड बोन बनती है। तो इस पटेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेस्मोइड बोन का। ठीक है, तो आज अब अपन ने देख लिया कि जो बोन्स है वो कितने प्रकार की होती है। इसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, तो बोन्स के बारे में जनरल आइडिया तो अपन को मिल गया है। अब दोनों को देख लेते हैं अच्छी तरह से क्लासिफाइड करके कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कौन सा है और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कौन सा है। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अपन देखेंगे दोस्तों क्रेनियल बोन्स। सबसे पहले क्रेनियल बोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं अपना जो सिर होता है, भेजा होता है, उसके सामने की हड्डियाँ होती है उनको बोल देंगे फ्रंट। किसी को कहते हैं ना फ्रंट में है, तो अपने जो सिर के फ्रंट में है उसको बोलेंगे फ्रंटल बोन। ठीक है, जिसके बाद कहते हैं OIC और अपन पीछे मारते हैं तो ओसिपिटल बोन्स होती है।
उसको बोलते हैं ओसिपिटल बोन। तो ये संख्या में 1 रहेगी दोस्तों, एक तरफ से देखेंगे तो, और दोनों तरफ से दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, 2 बोन हो जाएगी। मतलब फ्रंटल बोन और ओसिपिटल बोन 2 हो गई, एक आगे की हो गई, एक पीछे की हो गई, ठीक है। जिसके बाद पूछते हैं अरे टाइम कितना हुआ भाई, तो अपन कान से सुनते हैं ना, तो कान की तरफ की जो हड्डी होगी उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन दोनों तरफ से, एक तो इस साइड हो जाएगी, एक राइट साइड हो गई, एक लेफ्ट साइड हो गई, तो इसी प्रकार ये भी 2 हो जाती है। और पेराइटल बोन है जो सबको मध्य में रहेगी, बीच में ऊपर की तरफ, ये भी संख्या में 2 होती है, ठीक है। तो ये पेराइटल बोन होती है, और इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रंटल बोन कहाँ पर है, पेराइटल बोन कहाँ है, टेम्पोरल बोन कहाँ है, ओसिपिटल बोन कहाँ है। जी अब ये तो आ गई अपन के समझ में, कौन सी नहीं आई, चलो मैं बताता हूँ। स्फेनोइड बोन दोस्तों, ऐसे जो अपन साइड से देखेंगे लेटरल व्यू में, तो ऐसे तो दिखाई देगी नहीं, ये होती है अंदर की, दो इंटीरियर साइड में होती है। और नाक के नीचे जो नीचे अंदर की तरफ हड्डी होती है उसको बोलते हैं इथेमोइड बोन। तो ये 2 हड्डियाँ भी अपन को याद हो गई, इथेमोइड बोन और स्फेनोइड बोन भी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो क्रेनियम होता है वहाँ पर टोटल संख्या कितनी होती है हड्डियों की, 8 संख्या होती है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ होती है, तो आप फट से बता देना कि 8 हड्डियाँ होती है, और हमारे सर ने ये बता दिया है अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं पेशियल बोन के बारे में। पेशियल बोन की अगर संख्या देखी जाए तो दोस्तों 14 होती है, यहाँ पर भी 14 लिखी है, और अपन इधर गिन के भी अच्छे से देख लेंगे कि पेशियल बोन, और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे पक्का, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं कि पेशियल बोन में जो 14 हड्डियाँ होती है, सबसे मतलब पूरे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो क्या बताओगे आप, ये आपके लिए तो आपको बता देना है मैंडिबल। ये वाइवा जो आपके अगर एग्जाम होता है और वहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो ये ज़रूर पूछता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल होती है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का भी पार्ट तो इनेमल होता है दोस्तों, जो टीथ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये आ गया। अब ये यहाँ इसकी संख्या हो गई 1, और इसी पे जो दांत है वह इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मैक्सिला दोस्तों, जो अपना मुंह होता है नाक की साइड में दोनों तरफ ये 2 हड्डियाँ रहती है, उनको बोलते हैं मैक्सिलर बोन, ठीक है। जिसके बाद बता देते हैं इन्फेरियर नेजल कॉन्चा, तो मतलब नेजल बोन होती है, दोनों तरफ 1-1 होती है, तो उनकी संख्या 2 हो गई। उनके पीछे एक बोन होती है जिसे उमर बोन बोलते हैं, और उनके साइड में होती है जाइगोमेटिक बोन, जहाँ पर टीएम जॉइंट बनता है, ठीक है। 2 होती है प्लेटाइन बोन्स, और जो आँखों में आंसू आते हैं वहाँ पर जो बोन प्रेजेंट रहती है उनको कहते हैं, उसका नाम है लेक्रिमल बोन। तो 2 तो नेजल बोन हो गई, 2 लेक्रिमल बोन्स हो गई, ठीक है। इन्फेरियर नेजल कॉन्चा हो गई 2, मैक्सिला हो गई 2, और 1 हो गया मैंडिबल। कितनी हो गई संख्या हो गई 9, जिसके बाद एक होती है उमर बोन, 2 जाइगोमेटिक और 2 प्लेटाइन। इस प्रकार से पूरी यहाँ पर संख्या हो गई है 14। तो याद रखना पेशियल बोन्स कितनी होती है, 14 होती है। और इसमें ये पूछा जाता है सबसे हार्ड बोन कौन सी है, तो मैंडिबल बोन्स है। चलो आगे देखते हैं अपन। ये क्रेनियल बोन मैंने बता ही दिया आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोन है, और इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हायोइड बोन के बारे में, कि ऐसी कौन सी हड्डी है जो किसी भी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती है, तो ये हायोइड बोन होती है। और जो घोड़े के पैर में जो ठोकते नाल, उसके आकार की ये हड्डी होती है। चलो इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों। ये कान की हड्डियाँ सबने पढ़ी होगी, जो भी मेडिकल स्टूडेंट है या नर्सिंग स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा है MIS। इससे याद रखते हैं मिस से अपन कि मेलस, इनकस और स्टेपिस। तो इनका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो दोस्तों इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये तो होती है हथौड़े के शेप की, जिसके होमर शेप बोलते हैं, कि कौन सी होती है, मेलस बोन। और सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस बोन। स्टेपिस बोन शरीर की सबसे छोटी होती है। तो ये एक कान में 3 हड्डी हो गई और दूसरे कान में भी 3 हो गई, तो 3 + 3 = 6। तो कान में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 6 होती है। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था आपको कि स्कल में कितनी हड्डियाँ होती है, 14 + 8, 14 + 8 हो गई 22। तो 22 हड्डियों का पूरा स्ट्रक्चर इस चित्र में दिखाया गया है, जिसका एक तो लेटरल व्यू है और एक फ्रंटल व्यू है। यानी आप साइड से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, और फ्रंट से देखोगे तो किस प्रकार से ये दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें इस चित्र में बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्टिब्रा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वर्टिब्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी हड्डियाँ होती है। ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा, पर एक सरफेस
जो नॉलेज है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर होती है दोस्तों 7 होती है सर्वाइकल बोन। कितनी होती है? जो अपनी गर्दन में होती है 7 सर्वाइकल होती है, जिसमें जो एक तो होती है एक्सिस बोन और एक होती है एटलस बोन। जब भी कोई आदमी फांसी लगाकर आत्महत्या करता है तो यहाँ पे जो इस प्रकार के गट्टे होते हैं वह एक्सियल और एटलस बोन वो फंसी रहती है एक दूसरे में, और तो फांसी लगाने पर ये टूट जाती है, जिसके बाद ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है वो टूट जाता है और इस वजह से उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो ये चीज़ विशेषकर देखी जाती है जब पोस्टमार्टम होता है। अगर किसी पेशेंट, किसी कोई डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होगा तो ये चीज़ भी अच्छे से नोटिस की जाती है, और उसमें जो रस्सी का निशान है वो भी ओवल शेप में होता है। ठीक है, चलो यहाँ 7 सर्वाइकल हो गई। जिसके बाद थोरेसिक बोन देखते हैं, ये संख्या में दोस्तों 12 होती है। थोरेसिक बोन कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, और जो थोरेसिक से रिब्स जुड़ी हुई होती है, जो पूरे मिलाकर रिब्स केज बनाती है, जो आगे फ्रंट में स्टर्नम से जुड़ती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लंबर बोन्स। लंबर बोन्स दोस्तों संख्या में 5 होती है, और इसके नीचे जो बोन होती है उसको बोलते हैं सेक्रम। सेक्रम को वैसे कई बार 5 पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर ये फ्यूज़ होने की वजह से इसको एक ही पढ़ा जाएगा, और कोक्सिक इसको संख्या में 4 पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर फ्यूज़ होने की वजह से अपन इसको भी एक ही पढ़ेंगे। और टोटल जो वर्टिब्रा कॉलम की हड्डियाँ होती है उनकी संख्या 26 मानी जाएगी। अगर 206 में काउंट करेंगे, अपन 206 हड्डियाँ काउंट करते हैं, तो यहाँ पर जो वर्टिब्रा की है हड्डियाँ हैं वह 26 काउंट की जाएगी। अगर सेक्रल है उनको 5 माना जाए और कोक्सिक को 4 माना जाए, तो यहाँ पर टोटल संख्या हो जाती है 33। ठीक है, तो वर्टिब्रा कॉलम में जो हड्डियों की संख्या होगी वो होगी 33। चलो देख, ये तो अपन ने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। रिब्स केज के बारे में मैं आप लोगों को इस चित्र में दिखाता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से, कोशिश करता हूँ। चलिए, ये देखिए, इधर से जो रिब्स है वो काउंट की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद है 9 और 10, जिसके बाद जो 11 और 12 है दोस्तों वो आगे की तरफ नहीं आती है। इस वजह से जो 11वीं रिब्स और 12वीं रिब्स होती है उनको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। ये पेयर होता है, मतलब जोड़ा होता है। जिस प्रकार राइट साइड होगी उसी प्रकार से लेफ्ट साइड भी 12 ही रिब्स होगी। और ये आगे आकर एक हड्डी होती है जिससे जुड़ी होती है, जिसका नाम है स्टर्नम। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो अपना हार्ट है और अपने जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। तो इस प्रकार से अपन रिब्स केज की स्टडी कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपन। तो आगे ये बता देता हूँ, मैंने आपको अच्छे से एक्सियल स्केलेटन सिस्टम तो बता दिया, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम भी आपको बता दिया। एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि जो पेसल बोन है उनकी संख्या है 14, जो क्रेनियल बोन है उनकी संख्या है 8, तो जो स्कल है उसमें 22 हड्डियाँ हो गई है। हायोड बोन एक अलग हो गई, और जो ऑडिटरी बोन्स है ओसिकल्स बोलते हैं उनको, जो टोटल हो गई 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 80 हड्डियों का पूरी गणना मैंने आपको करके दिखा दी है। और जिसके बाद आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। यहाँ पर जो पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, और अपर लिम्स और लोअर लिम्स। यहाँ पर बता दूँ संख्या इनमें लोअर लिम्स में 60 होती है, और अपर लिम्स है वहाँ पर भी हड्डियों की संख्या 60 होती है। चलिए आगे देखते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो पेक्टोरल गर्डल है वहाँ पर हड्डियों की संख्या 4 होगी पेक्टोरल गर्डल में, और जो पेल्विक गर्डल है वहाँ पर 2 ही हड्डियाँ मानी जाती है, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। ये तीनों हड्डियाँ मिलकर एक हड्डी काउंट की जाती है। चलो चित्र में देखते हैं अपन। ये देख लेते हैं अपन, जो शोल्डर जॉइंट बोलते हैं इसको, और वैसे इसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये हड्डी दिखाई दे रही है सबसे पहले, इसको बोलते हैं क्लेविकल, या फिर ब्यूटी बोन के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है ब्यूटी बोन कौन सी होती है, या फिर कॉलर बोन कौन सी होती है, तो मैं बता दूं यहाँ पर ब्यूटी बोन, या फिर इसका दूसरा नाम है कॉलर बोन। तो ब्यूटी बोन, कॉलर बोन किसको बोलते हैं? क्लेविकल को। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में, कि यहाँ पर जो ये हड्डी है इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं, और ये स्किपुला बोन होती है। ठीक है, तो इन सब से मिलकर एक पेक्टोरल गर्डल का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से अपन देखते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल कैसा है? पेल्विक गर्डल में दोस्तों 2 हड्डियाँ ही होती है, जो दोनों ये अलग अलग भागों में डिवाइड होती हैं, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। और इसको पूरे आकार को क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोलते हैं, जो कॉक्सियल बोन बोलते हैं इसको पूरे को।
तो इसमें दो हड्डियाँ होती है, एक तरफ तो ये हो गई कोक्सियल, एक ही हो गया कोक्सियल, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेल्विक गर्डल है वो किससे किन किन से मिलकर निर्माण होता है, तो इलियम स्टीम प्यूबिस बोन से मिलकर एक कोक्सियल बोन का निर्माण होता है। इस प्रकार से दो कोक्सियल बोन मिलकर पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है। चलिए आगे देख लेते हैं ये लिम्स के बारे में। एक ही चित्र में मैं दोनों लिम्स को बता दूंगा, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ठीक है। चलो, वैसे तो मैंने जो पेल्विक गर्डल बताया है, यहाँ पर ये पेल्विक गर्डल बताया था और यहाँ पर ये पेक्टोरल गर्डल बताया था। तो पेक्टोरल गर्डल के बारे में मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ये बताई दी मैंने। यहाँ पर होती है एक रेडियल बोन और एक होती है अल्नर बोन। 8 कार्पल्स बोन्स होती है, 8 कार्पल्स बोन होती है, जिनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसने लता तेरे टिंडे बेस टिंडे अभी कच्चे, इस प्रकार से इसके पोर्ट लीनियर ट्राइक्रेटरल ट्रेपिजियम ट्रेपिजेट फ्यूजिफॉर्म, इस प्रकार से ये हड्डियाँ होती है जिनकी संख्या 8 होती है। जो कि अपने घड़ी पहनते हैं ना, रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट वॉच, तो जो रिस्ट है वहाँ पर 8 हड्डियाँ होती है, ध्यान रखना है। मेटाकार्पल की संख्या दोस्तों 5 होती है और फेलेंजेस की संख्या 14 होती है। जैसे अपन एक हड्डी में एक जो अंगुली है उसको गिनते हैं ना, 3 बार 3 टकुने होते हैं, 1 2 3, एक हड्डी में 3 फेलेंजेस हो जाएगी और अंगूठे में 2 होगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 14 हड्डियाँ होती है। चलो लोअर लिम्स में भी बता देता हूँ मैं, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा सा होता जा रहा है, पर कोई बात नहीं है, इसको पूरा ही अभी ही ख़त्म कर लेते हैं ताकि दूसरे लेक्चर में दूसरी चीज़ समझेंगे। यह है दोस्तों फीमर, यहाँ पर फीमर दोनों टांगों में एक एक होगी, तो 2 फीमर हो गई, जिसको लोअर लिम्स में काउंट किया जाएगा। पटेला होती है जो कि सिस्मोइड बोन थी, और टीबिया और फिबुला, ये नाम ध्यान रखने हैं आपको, टीबिया और फिबुला का। जिसके बाद यहाँ पर जो फुट होता है उसमें अलग अलग हड्डियाँ होती है, 7 तो टार्सल होती है, 5 मेटाटार्सल होती है और 14 फेलेंजेस होती है। और दोस्तों जो रिस्ट है और जो एंकल है, इनका दोनों को मिलाकर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो हड्डियाँ होती हैं उनका आकार कैसा होता है और किस प्रकार से उनका जॉइंट का निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।